अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक टाइम पे पहुंच सके। तो आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 106। हम जितने भी लेसन हैं रिमेनिंग और जो प्रीवियस हो चुके हैं हमारे, हम ईच लेसन में हम 10 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। ओके गाइस, तो आई होप इंशाल्लाह आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो आज का लेसन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 106, व्हेन मस्ट बी वर्क परमिट क्लोज। हमें कब लाजमी वर्क परमिट क्लोज करना चाहिए। तो गाइस इसका 4 आंसर हैं इसके, तो इनमें एक ही ठीक होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 का ए है व्हेन द वर्क इज फिनिश एंड और वर्क क्रू लीव। जब काम खत्म हो जाएगा और या वर्क क्रू साइड से चले जाएंगे। बी है इसका आफ्टर गेस्ट टेस्ट टेकन। सी है इसका बिफोर अनदर परमिट इज इशूड। और डी है इसका जस्ट बिफोर द एंड ऑफ शिफ्ट। तो गाइज इसमें इसके 2 आंसर ठीक हो सकते हैं, व्हेन द वर्क इज़ फिनिश और वर्क क्रू लीव द जॉब साइट। और ऐसा है नहीं तो इसका डी है जस्ट बिफोर द एंड ऑफ शिफ्ट। बट गाइज मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा आपको कि जो इसका आंसर ए है वो ठीक होना चाहिए। ओके गाइज, व्हेन द वर्क इज़ फिनिश एंड और क्रू लीव द जॉब साइट। सो 106 आंसर है इसका ए। ओके गाइस, सो 107 क्वेश्चन नंबर 107, व्हाई चेकलिस्ट सेक्शन इज इम्पोर्टेंट टू इश्यूअर एंड रिसीवर। गाइज ये वही चेकलिस्ट है जो हम जॉइंट साइट इंस्पेक्शन करने के टाइम में डिस्कस करते हैं, हैजर्ड एंड क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो ये वो चेकलिस्ट के बारे में बात हो रही है। तो इसका आंसर है सॉरी इसके 4 आंसर हैं, उसमें हमारा एक आंसर ठीक होगा। तो देखते हैं ए है इसका, इट मेक्स श्योर दैट इम्पोर्टेंट स्टेप हैव बीन टेकन। बी है इसका, इट डिफाइंस द ड्यूरेशन एंड स्कोप ऑफ वर्क। सी है इसका, इट कंट्रोल्स द रिसीवर्स ब्रेक टाइम। एंड डी है इसका, इट टेल देम ऑल द प्रिकॉशन टू टेक। गाइस इसका हमारा जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 107 और इसका आंसर है ए, इट मेक श्योर दैट इम्पोर्टेंट ऑफ स्टेप्स हैव बीन टेकन। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 108, यूज ए फायर ब्लैंकेट और हैंड डिग ओनली आर द एग्जाम्पल ऑफ। गाइस यहाँ पे हम लोग जो फायर ब्लैंकेट यूज़ करते हैं या हैंड डिग, ये किस चीज़ की एग्जांपल्स हैं। बेसिक सेफ्टी हैं, एडिशनल प्रिकॉशंस हैं, या सी एस का वर्किंग क्राइटेरिया और डी एस का नॉट सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो गाइस याद रखें, जो हम लोग ब्लैंकेट यूज़ करते हैं लाइक ड्यूरिंग वेल्डिंग एक्टिविटी, तो ये एडिशनल सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं जो हम लेते हैं। तो 108 का आंसर है बी। Guys, very important question. Which is Saudi Aramco approved personal single gas monitor? हम सऊदी अरामको में जॉब करते हैं तो अरामको एक गैस मॉनिटर अप्रूव करता है कि हर बंदे के पास होना चाहिए ड्यूरिंग गैस प्रोसेस एरिया में। तो गाइज इसमें एनी कैलिब्रेटर गैस मॉनिटर्स और T40 रेटलर्स और सी एस का TX1 और डी एस का MAX4। तो गाइज याद रखें, येलो कलर का ये होता है T40 रेटलर्स। तो ये हमको लाजमी यूज़ करना है, ये आरामको अप्रूव भी है और यही हमको यूज़ करना है जिस एरिया में गैस होगा।
तो आप गूगल में इसको चेक भी कर सकते हैं, T40 रेटलर्स। ओके गाइस, तो 109 का आंसर है बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इंफॉर्मेशन ए लोकेशन बुक्स ऑन वर्क परमिट गिव टू रिसीवर। गाइस ये एज ए रिसीवर वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये जानने की बात है कि जो लोकेशन बुक्स होता है ये क्यों इसमें क्या इन्फॉर्मेशन होती हैं। व्हाट इन्फॉर्मेशन है लोकेशन बुक्स, तो उसमें होता है एग्जैक्ट लोकेशन वेयर रिसीवर कैन वर्क, बी है इसका वेयर द रिसीवर कैन गो, सी है जी इसका वेरी इक्विपमेंट विच रिसीवर कैन यूज़, और डी एस का नाम नाफा हुआ। तो 110 का जो आंसर है वो है ए। गाइस एग्जैक्ट लोकेशन वेयर रिसीवर कैन गो, इसका मतलब है कि जो रिसीवर है वो कहाँ पे काम करेगा जाके, वो वहाँ पे लिखना होता है एग्जैक्ट वर्क लोकेशन। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 111 की तरफ। व्हाट इंफॉर्मेशन ए ड्यूरेशन बुक्स ऑन वर्क परमिट गिव्स टू रिसीवर। गाइज ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली आराम को एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज़ ड्यूरेशन बुक्स, या ऐसे ही होता है व्हाट इंफॉर्मेशन ए ड्यूरेशन बुक्स ऑन वर्क परमिट। सो ये आपको अभी बताएंगे इसके बारे में। हाउ मैनी वर्कर्स आर अलाउड फॉर वर्क, बी एस का व्हेन टू स्टार्ट एंड वन मस्ट स्टॉप द वर्क, सी है जी इसका अप टू विच टाइम रिसीवर कैन वर्क, और डी एस का वेयर रिसीवर कैन वर्क। तो गाइज मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि जो ड्यूरेशन बुक्स होता है उसमें लिखा रहता है कि हमारा टाइम, फॉर एग्जांपल हमारा टाइम स्टार्ट हो रहा है 8 बजे सुबह से और 12 बजे तक उसका टाइम है, तो वहाँ पे फ्रॉम मॉर्निंग 8 to 12 ऐसे टाइम लिखा रहेगा। तो व्हेन टू स्टार्ट एंड व्हेन मस्ट स्टॉप वर्क, ये इसमें इसका ये आंसर है 111 क्वेश्चन, और इसका आंसर है बी। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112। इफ द वर्क परमिट इज नॉट इशू ड्यूरिंग एन एमरजेंसी व्हाट मस्ट बी डन टू डू द वर्क। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक समझाने वाली बात है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो इमरजेंसी में तो परमिट इशू नहीं किया जाता, उस टाइम में इमरजेंसी में काम करना होता है। तो व्हाट मस्ट बी डन टू डू द वर्क, तो काम करने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है जो हमको वहाँ पे करना है। तो गाइज देखें, इसका 4 आंसर हैं इसके। सुपरिटेंडेंट मस्ट अप्रूव, ऑल सेफ्टी प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन, सी है इसका वेयर्स काबा एंड परफॉर्म वर्क, एंड डी है इसका परफॉर्म जॉइंट साइड इंस्पेक्शन। तो गाइज 112 का जो आंसर है 112 का जो आंसर है वो है बी। फॉर एग्जांपल कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आपको जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो लाजमी लेनी है, परमिट सेम टाइम में नहीं चाहिए। ओके गाइस, तो हमारा जो आंसर है वो है बी। 112 का आंसर है बी, जो सेफ्टी प्रिकॉशन हमको लेनी है सब सेम टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 113 ए वर्क परमिट मस्ट बी रिटन इन, अरबिक में लिखना चाहिए परमिट, इंक पेन में लिखना चाहिए, अरबिक एंड लेड पेंसिल एंड इंग्लिश। तो गाइस जो परमिट होता है वो लाजमी इंग्लिश में लिखना चाहिए। ओके गाइस, 113 का जो आंसर है वो है डी। एक परमिट जो लिखा जाता है वो इंग्लिश में लिखना चाहिए, वो अपनी जो लैंग्वेज है उसमें नहीं लिखना चाहिए। 114 क्वेश्चन नंबर 114 द इश्यूअर मस्ट स्टॉप वर्क इफ, ईश्वर को हर सूरत में काम बंद करना है अगर when the issuer goes to his office, बी है जी इसका
the issuer left the job site. C, the job site is found to be unsafe. And D है इसका, issuer lost his copy of permit. सो गाइज याद रखने वाली बात है, परमिट इशूअर तो हर टाइम साथ में नहीं होता, वो हमारे साथ तो उस चीज़ टाइम आएगा जब उसको कोई काम रहेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, इसका आंसर है सी, द जॉब साइट इज़ फाउंड टू बी अनसेफ। और गाइज यहाँ पे एज ए रिसीवर भी आप काम बंद कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि जॉब साइट अनसेफ है तो आप भी काम बंद कर सकते हो, लेकिन आपको रीज़न देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये हमारी जो जॉब साइट है ये अनसेफ है, तो इस वजह से मैंने ये काम बंद किया। तो 114 का जो आंसर है वो है सी। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस लेसन का, लेसन नंबर 12 का लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट मस्ट द इश्यूअर डू आफ्टर व्हेन ही स्टॉप द वर्क। ओके गाइज, जब वो इश्यूअर काम स्टॉप कर देता है तो व्हाट मस्ट द इश्यूअर डू, क्या करता है उसके बाद वो, राइट द रीजन ऑन द परमिट, गेट ए काउंटर साइन, क्लोज एंड एक्सटेंड द परमिट, गिव हिज कॉपी टू द रिसीवर। तो गाइज अगर इश्यूअर काम बंद करता है तो वो रीज़न लिखता है परमिट के ऊपर। ओके, वो रीज़न लिखता है कि ये रीज़न की वजह से मैंने ये काम स्टॉप किया। ओके गाइज, तो आई होप आप ज़रूर इसमें क्वेश्चन को ज़रूर सीखेंगे, आपको समझ आ गई होगी। आपका कोई अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें अपना और मुझे बताएं। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।